तो चलिए सीधे आज के इस केस की गहराई में उतरते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी खौफनाक और रहस्यमयी घटना का विश्लेषण करने जा रहे हैं जिसने कोलकाता के एक पवित्र संस्थान सेंट मैरी सेक्रेड हार्ट चर्च के दरवाजे हमेशा के लिए बंद करवा दिए। देखिए, ये कोई आम डरावनी कहानी नहीं है। ये घटनाओं की एक ऐसी सीरीज है जो इंसान की मनोवैज्ञानिक और अलौकिक सीमाओं को पूरी तरह से चुनौती देती है। हम आज सीधे उन फाइलों, स्रोतों और गवाहियों से बात करेंगे जो इस भयंकर त्रासदी के दौरान दर्ज किए गए थे। एक बाप, एक ही सजा। जरा इस लाइन पर गौर कीजिए। ये कोई मामूली वाक्य नहीं है। सेंट मैरी चर्च की फाइलों में गूंजने वाला ये इस पूरे मामले का अंतिम और सबसे भयानक फैसला है। जैसे जैसे हम इस एक्सप्लेनर में आगे बढ़ेंगे, ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि ये रहस्यमयी चेतावनी असल में किसके लिए थी और इसका कितना खौफनाक अंजाम हुआ। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। अब इस घटना को समझने के लिए हमें उस माहौल को समझना होगा जहां ये सब शुरू हुआ। एक कॉन्वेंट, जो शांति और अनुशासन की जगह होती है, जहां युवा लड़कियां दुनिया के सुखों को छोड़कर सेवा का प्रशिक्षण लेती है। यहीं पर 22 साल की मारिया को लाया गया था। उसे ईश्वर की विशेष संतान बताया गया था। मदर एग्नेस, जो इस जगह की हेड थी, उन्होंने मारिया का सबसे परिचय करवाया, लेकिन मारिया के चेहरे पर कोई शांति नहीं थी। उसके चेहरे पर बस एक गहरी, अजीब सी उदासी थी। जो एक नन से उम्मीद की जाती है, ये उसके बिल्कुल उलट था। और फिर हालात बहुत तेजी से बेकाबू होने लगे। जरा सोचिए, एक तरफ पवित्रता, प्रार्थना और शांति का माहौल है, और दूसरी तरफ मारिया का व्यवहार जो सबको हैरान कर रहा था। ये सिर्फ डिप्रेशन या उदासी नहीं थी, ये कुछ बहुत ही डरावना रूप ले रहा था। जहां शांतिपूर्ण प्रार्थनाएं होनी चाहिए थी, वहां अब अजीब सी गुर्राने की आवाजें आ रही थीं। जाहिर है, एक पवित्र जगह के अंदर इस तरह का बर्ताव किसी के लिए भी एक बहुत बड़ी चेतावनी थी। अगर हम क्लिनिकल नजरिए से देखें तो मारिया के लक्षण किसी भी सामान्य बीमारी से मेल ही नहीं खाते थे। उसकी रूममेट रोमा ने सबसे पहले उसे नोटिस किया। वो प्रार्थना से बच रही थी और किसी आदमी की तरह दोहरी आवाज में बड़बड़ा रही थी। लेकिन सबसे डरावना पल तो वो था जब रोमा ने मारिया को एक कुर्सी पर बैठे देखा। उसके हाथ पैर ऐसे मुड़े हुए थे जैसे वो इंसान नहीं बल्कि कोई रबर की गुड़िया हो। उसकी आंखें अंदर धंस चुकी थी और दांत कोयले की तरह काले हो गए थे। और जब मदर एग्नेस एक क्रॉस लेकर उसे देखने आई तो क्रॉस उनके हाथ से गिर गया और मारिया ने उन पर झपटकर उनके हाथ का मांस ही चबा डाला। इस हिंसक हमले के बाद ये एकदम साफ हो गया था कि ये कोई साधारण मेडिकल केस नहीं है। यहीं पर फादर स्टीव ने पहला दखल दिया। उन्होंने प्रार्थना करते हुए मारिया के ऊपर पवित्र जल छिड़का, लेकिन उन पवित्र जल की बूंदों ने मारिया के शरीर पर ऐसा असर किया जैसे किसी ने तेज तेजाब डाल दिया हो। उसकी त्वचा पर सच में छाले पड़ गए। इस फिजिकल रिएक्शन ने चर्च के लोगों को ये यकीन दिला दिया कि मारिया के अंदर वाकई में कोई शैतानी या अलौकिक ताकत मौजूद है। और इसके बाद जो हुआ वो और भी अजीब था। इस घटना के बाद मारिया पूरे 2 दिन तक बिना कुछ खाए पिए बेसुध पड़ी रही। जब उसे होश आया तो उसके रिकवर होने का तरीका इंसानों वाला नहीं था। उसने खाना मांगा, लेकिन जिस तरह से वो खा रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानवर खा रहा हो। वो बस खाती ही जा रही थी, उसका पूरा चेहरा सन गया था। लेकिन असली शौक तब लगा जब खाना खाने के बाद वो अचानक कई अनजान भाषाओं में बोलने लगी। एक अनाथ आश्रम में पली बड़ी लड़की बिना किसी ट्रेनिंग के इतनी अलग अलग भाषाएं बोल रही है। ये पैरानॉर्मल दुनिया का एक बहुत ही क्लासिक लक्षण माना जाता है। जब लगा कि अब स्थिति पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल है, तो एक एक्सपर्ट की जरूरत पड़ी। शुक्रवार को फादर एडमंड को बुलाया गया। उन्होंने आके एक बहुत ही सख्त और व्यवस्थित प्रोटोकॉल फॉलो किया। आधी रात के बाद मारिया को एक कुर्सी से मजबूती से बांध दिया गया। उसके चारों तरफ क्रॉस और जलती हुई मोमबत्तियों का एक घिला बनाया गया। और फिर फादर एडमंड ने पवित्र जल के साथ अपना एग्जॉर्सिज्म यानी आत्मा को बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी। लेकिन यह अनुष्ठान वैसे नहीं चला जैसी उम्मीद थी। इसमें एक बहुत ही भयंकर ट्विस्ट आ गया। जैसे जैसे फादर एडमंड अपने मंत्र पढ़ रहे थे, मारिया का शरीर अकड़ने लगा और अचानक मदर एग्नेस की आंखें पूरी तरह से गहरी काली हो गईं। उस अलौकिक शक्ति ने मारिया के बजाय मदर एग्नेस को अपने कंट्रोल में ले लिया था। और फिर उन शक्ति ने मदर एग्नेस को वो भयानक सच बोलने पर मजबूर कर दिया जो उन्होंने सालों से चर्च की दीवारों के पीछे छुपाकर रखा था। तो असल में हुआ क्या था? चलिए इस टाइमलाइन को डिकोड करते हैं। 1 साल पहले मारिया सिटी चर्च में गाने आती थी, जहां यंग फादर नील को उससे प्यार हो गया। लेकिन नियमों के हिसाब से ये रिश्ता बिल्कुल मना था।
जब मारिया प्रेग्नेंट हुई और उसने बच्चे को जन्म देने की जिद की तो फादर नील घबरा गए और उन्होंने मदर एग्नेस से मदद मांगी। अपनी और चर्च की इज्जत बचाने के लिए उन्होंने एक रूह कपा देने वाला प्लान बनाया। एक तूफानी रात में मारिया को धोखे से कुछ दवाइयां दी गईं जिससे डिलीवरी समय से पहले हो गई। और फिर रात के 2 बजे जब मारिया बेहोशी की हालत में थी, फादर नील और मदर एग्नेस ने उस जीवित नवजात बच्चे को कब्रिस्तान ले जाकर जिंदा दफना दिया। इस खुलासे के बाद सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाता है। मारिया को झूठ बोला गया था कि उसका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। वो गहरे दुख और अपराध बोध में डूब गई। वो रोज रात को उसी कब्रिस्तान में जाकर अपने बच्चे को पुकारते हुए रोती थी। इसी भयंकर मानसिक पीड़ा और उस कब्रिस्तान की नेगेटिव एनर्जी ने मारिया को एक खाली बर्तन बना दिया था। उसने अनजाने में उन शैतानी रूहों को अपने अंदर बुला लिया और उन रूहों में उसके उसी नवजात बच्चे की आत्मा भी शामिल थी जो अब अपना इंतकाम लेने लौटी थी। चले अब वापस उसी एक्सॉर्सिज्म वाले कमरे में चलते हैं। जब ये खौफनाक सच बाहर आया तो फादर एडमंड ने अपनी प्रार्थनाएं और तेज कर दी। लेकिन ये आत्मा वहां से जाने के लिए नहीं बल्कि इंसाफ के लिए आई थी। मंत्रों का विरोध करते हुए मारिया ने जोर से चिल्लाकर कहा, बंद करो। और फिर उसने अपने ही हाथ को उल्टी दिशा में इतनी जोर से घुमाया कि उसकी हड्डी टूट गई। ये हिंसा तो बस शुरुआत थी। मदर एग्नेस के उस खुलासे और मारिया की टूटती हड्डियों के बीच मचे बवाल में फादर नील को मदद के लिए उस कमरे में बुलाया गया। फादर नील को लग रहा था कि वो एक अनुष्ठान में मदद करने जा रहे हैं। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो सीधे उस मौत के जाल में कदम रख रहे हैं जो उन आत्माओं ने बिछा कर रखा था। जैसे ही फादर नील कमरे में दाखिल हुए और उन्होंने मारिया की वो शैतानी हालत देखी, उनके पसीने छोड़ गए। वो बुरी तरह घबरा गए। वो मदर एग्नेस के पास जाकर खड़े हुए और उनके मुंह से सिर्फ एक डरी हुई आवाज निकली, मुझे माफ कर दो मारिया, लेकिन सच कहूं तो माफी का समय बहुत पहले ही निकल चुका था। इसके जवाब में मारिया बस जोर जोर से एक बहुत ही खौफनाक आवाज में हंसने लगी। ये हंसी इस बात का साफ सिग्नल थी कि अब कोई रहम नहीं किया जाएगा। इसके बाद मारिया ने अपनी गर्दन ऊपर की ओर उठाई और कमरे में ग्रेविटी के सारे नियम फेल हो गए। मदर एग्नेस और फादर नील का शरीर अचानक जमीन से उठा और हवा में काफी ऊंचाई पर लटकने लगा। यह सच में एक बहुत ही ताकतवर पैरानॉर्मल फिनोमेना था। कमरे में मौजूद हर कोई, यहाँ तक कि फादर एडमंड भी उस हिंसक शक्ति के सामने पूरी तरह से लाचार खड़े थे। और फिर आत्माओं ने चर्च की ही पवित्र चीजों को अपना हथियार बना लिया। जो मोमबत्तियां अनुष्ठान के दौरान बुझ गई थी, वे अचानक फिर से जल उठी, लेकिन वे रोशनी करने के लिए नहीं जली थी। उन मोमबत्तियों से आग की तेज लपटें निकली और उन्होंने हवा में लटके हुए मदर एग्नेस और फादर नील के कपड़ों में सीधे आग लगा दी। और आग की उन लपटों और चीखे पुकार के बीच मारिया के मुंह से एक बार फिर वही शब्द निकले, एक बाप, एक ही सजा। ये कोई आम डायलॉग नहीं था। ये उस प्रतिशोधी आत्मा का काव्यात्मक और ज्वलंत न्याय था। उस पिता के लिए जिसने अपने ही बच्चे को जिंदा दफना दिया, और उस हेड के लिए जिसने इस जुर्म में साथ दिया। ये एक भयानक लेकिन अचूक फैसला था। उस पल में सारे धार्मिक प्रतीक और उपाय पूरी तरह फेल हो चुके थे। फादर एडमंड, जो इतने अनुभवी एग्जॉर्सिस्ट थे, वो सिर्फ खड़े होकर देखने के अलावा कुछ नहीं कर सके। उनके हाथों से पवित्र जल की बोतल छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। एग्नेस और नील जमीन से इतनी ऊंचाई पर थे कि उन तक पहुंचना या आग बुझाना नामुमकिन था। वो आग तब तक नहीं बुझी जब तक कि दोनों पूरी तरह से भस्म नहीं हो गए। इस भयावह रात के खत्म होने के बाद अगर हम एक निष्पक्ष रिपोर्ट देखें तो नतीजे कुछ ऐसे थे। मदर एग्नेस और फादर नील की उस रहस्यमयी आग में जलकर वहीं मौत हो गई। सिस्टर मारिया जीवित बच गई थी। उसे अस्पताल ले जाया गया जहां वो धीरे धीरे फिजिकली रिकवर हो गई। लेकिन इस पूरी घटना का असर इतना गहरा था कि सिटी होली चर्च और सेंट मैरी सेक्रेड हार्ट चर्च को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। फादर एडमंड के लिए ये जिंदगी भर का एक ऐसा ट्रॉमा बन गया जिसे वो कभी भूल नहीं पाए। तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल अपने आप से पूछते हैं। इस पूरे केस के फैक्ट्स देखने के बाद आपको क्या लगता है, सेंट मैरी चर्च में असली राक्षस आखिर कौन थे? क्या वो पैरानॉर्मल आत्माएं थी जिन्होंने मारिया के शरीर पर कब्जा किया और लोगों को जलाकर मार डाला? या फिर वो इंसान थे जिन्होंने पवित्रता का चोला ओढ़कर एक मासूम नवजात बच्चे को जिंदा दफना दिया था? ये एक ऐसा सवाल है जो इस केस की फाइलें बंद होने के बाद भी हमेशा गूंजता रहेगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।
इस पर विचार जरूर कीजिएगा।